गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 406 का प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सेक्युलर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। अब अपने मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं ये स्टडी किए हैं। यू नो दैट डिटर्मिनेंट्स आप किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जैसे ये देखो, इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम है और 4 रो है, तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकल पाएगा। अगर मैट्रिक्स कुछ ऐसी हो, ये रो हो ही ना, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसकी 4 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुई, तो इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। फिर अब ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, उसे आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, उसे हम सिंगुलर कहेंगे। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। और भी आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी स्टडी की होंगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सिर्फ ये जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारे ज़ीरो हो, इस तरह से। ये सारे डायगोनल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, बाकी सब ज़ीरो एलिमेंट्स, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे सारे 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, उसे आप यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जो आपने 11th-12th में और मैथमेटिक्स में स्टडी की हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम एक सेक्युलर डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करेंगे। You are given a secular determinant equation in which lambda occurs only in the diagonal elements. सेक्युलर डिटर्मिनेंट की इक्वेशन यहाँ पे आपको एक दी गई है जिसमें लैम्डा देखो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में है। ये है सेक्युलर डिटर्मिनेंट की इक्वेशन। You have to solve this 4x4 determinant equation by matrix method and find the largest root of the equation. इसकी प्रोसीजर क्या है? स्टेप नंबर 1, सेट लैम्डा इज इक्वल टू 0। आपको जो भी क्वेश्चन गिवन हो उसमें जहाँ भी आपको लैम्डा मिले उसकी जगह पे 0 सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपकी कुछ ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो, उस जो गिवन क्वेश्चन है उसमें सिर्फ मैंने लैम्डा की जगह 0 रखा है, तो आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय 1 कॉलम मैट्रिक्स विच कंटेन्स यूनिटी इन द फर्स्ट रो एंड जीरोज इन द अदर्स रो। मतलब ये जो हमें ऑब्टेन 0 डाल के जो मैट्रिक्स मिली, उसमें आप एक कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या? एक ही कॉलम हो जिस मैट्रिक्स में, उसे मल्टीप्लाई करो। और वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए कि उसका फर्स्ट रो 1 हो, बाकी सब 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई करो। आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता होगा मैट्रिक्स का, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिली। उसके बाद हमें क्या करना है, दैट ये जो आंसर है उसमें से फर्स्ट टर्म को बाहर निकालो, को कॉमन निकालो, बाहर कॉमन निकालो। मतलब ये 36 है, उससे बाहर कॉमन निकालो, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो फर्स्ट
फर्स्ट टर्म में 1 रहेगा, 36 इंटू 1 इज़ 36। फिर सेकेंड कॉलम में क्या हो, इसमें क्या होगा रो में, देखो सेकेंड रो में यहाँ पे है 4.062, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 36 इंटू 0.1128, 36 इंटू 0.1128 इज इक्वल टू 4.062। तो यहाँ पे अंदर हमने 0.1128 लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों में ज़ीरो है, 0 0, तो हम क्या करेंगे 0 0 रख देंगे, क्योंकि 36 इंटू 0 इज़ 0, 36 इंटू 0 इज़ 0। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसे कॉमन निकाला, और पूरी ये जो मैट्रिक्स है उसे इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपको एक ये मैट्रिक्स मिलेगी 36 और एक ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब आपको क्या करना है, दैट आपकी जो फर्स्ट ये वाली मैट्रिक्स मिली ना, इसी मैट्रिक्स के साथ आपको इसी मैट्रिक्स को आप फिर से लिख दो और ये वाली मैट्रिक्स उसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये मैट्रिक्स मैंने मल्टीप्लाई कर दी और आपको कुछ ऐसी मैट्रिक्स मिली। अब फिर से वही प्रोसीजर मुझे रिपीट करनी है कि ये जो फर्स्ट टर्म है उसे मैं कॉमन निकालती हूँ 36.4581। वो कॉमन अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे इस पूरी मैट्रिक्स को 36.4581 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 36.4581 कॉमन निकाला। तो मैंने पूरी इस कॉलम को 36.4581 से डिवाइड किया, तो मुझे कुछ ऐसी मैट्रिक्स मिली। अब फिर से ये प्रोसीजर को मुझे रिपीट करना है कि ये वाली मैट्रिक्स लो और उसमें क्या मल्टीप्लाई करो। अभी हमने लास्ट में ये जो फाइंड आउट किया वो, तो देखो ये मैट्रिक्स और उसमें हमने लास्ट में जो मैट्रिक्स फाइंड आउट की वो पुट कर दी। तो ये प्रोसीजर हमने रिपीट की। इस प्रोसीजर को आपको बार बार रिपीट करना है और हर बार आपको क्या चेक करना है कि कॉमन वैल्यू कितनी निकलती है। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36.4581 है, उसके बाद 36.6535 है, उसके बाद 36.7583 है। आपको ये प्रोसेस तब तक करती जानी है जब तक आपके ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लगभग सिमिलर ना आए। और कितना एरर होना चाहिए, एरर होना चाहिए 0.001 का। मतलब कि अगर ये मेरा 36.4581 है तो अगला अगर मेरा 36.4582 फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर 4585 आया तो मैं स्टॉप कर दूँ। मतलब 36.458 उसके बाद दूसरा भी 36.458 मे बी 8 समथिंग वॉट एवर। तो देखो पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक सिमिलर है ये दोनों नंबर, तो तब आप इस प्रोसीजर को करना स्टॉप कर सकते हो। पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक आपका नंबर सेम आना चाहिए, तब जाके आप इस प्रोसेस को रिपीट करना स्टॉप कर सकते हो। तो देखो 6, ये सारे देखते जाओ, 13th 14th। अब 13th और 14th के बीच में देखो, 13th में आपका आंसर यहाँ पे है 36.8940, यहाँ पे भी 36.894, मतलब 3 पॉइंट्स तक। यहाँ पे देखो 36.8944 है ना, मतलब 3 पॉइंट्स तक सेम है। पॉइंट के 3 डिजिट्स के बाद तक 894 और यहाँ पे भी 0.894। ओके, तो यहाँ तक आ जाए तब तक आपको इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। और उसके बाद
जो भी आपकी ये लास्ट स्टेप में जो आपकी ये वैल्यू है ना, वही आपका आंसर होगा। मतलब आप लिखोगे द लार्जेस्ट रूट ऑफ मैट्रिक्स इज 36.8944। यहाँ पे 44 आएगा, यहाँ पे 36.8944 आएगा। ओके, तो ये जो आपकी है दिस विल बी योर आंसर। द लार्जेस्ट रूट ऑफ मैट्रिक्स इज 36.8944।